देखिए, आज जब भी हम में से कोई भी पीआईए का नाम सुनते हैं, हम सबके जहनों में नुकसान, डिले और प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ें आती हैं। लेकिन एक टाइम था पीआईए का ये एयरलाइन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बेंचमार्क हुआ करता था। 1955 में जब पहली बार पीआईए को बनाया गया तो ये एशिया का नंबर 1 एयरलाइन हुआ करता था, जिसकी फ़्लाइट न सिर्फ पूरे एशिया के अंदर बल्कि अमेरिका और यूके तक पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी। पीआईए ही वो पहला एयरलाइन था जिसने सबसे पहले एशिया के अंदर जेट एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा बोइंग 707 को भी सबसे पहले पीआईए ही ने कमर्शियल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया। 1960 तक पीआईए का स्टैंडर्ड इतना हाई था जिसे देखकर दुनिया के बहुत सारे एयरलाइंस ने अपने पायलट्स और इंजीनियर्स को पीआईए से ट्रेन कराया। लेकिन कहते हैं ना कि हर उरूज के बाद सवाल आता है, पीआईए का भी आया और इतना बुरा आया कि आज के टाइम पीआईए को अपना नाम और स्टेटस सब कुछ बेचने पड़े। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पीआईए की ये हालत आखिर हुई कैसे एक प्रॉफिटेबल इदारा किस तरह एक लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन बना। आज से 70 साल पहले पीआईए एक प्रोफेशनल एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हर गवर्नमेंट ने इस इदारे को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया और करप्ट पॉलिटिशियन ने अपने लोग यहाँ पर बिठाए, जिसकी वजह से इस इदारे के अंदर से मेरिट ख़त्म हो गया। काबिल और एक्सपर्ट लोगों की जगह नाअहल और सिफारिशी लोग हायर हो गए जो इस पूरे इदारे को संभालने लगे। अब आप खुद समझ सकते हैं, जब एक इदारे के अंदर इतने सारे नाअहल लोग हों, वो इदारे कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और इन्हीं करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से इस इदारे के अंदर इतने सारे लोगों को जॉब दे दी जिनकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक जहाज़ की देखभाल करने के लिए मैक्सिमम 100 लोग काफ़ी होते हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के एक जहाज़ की देखभाल करने के लिए 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मतलब 400 लोगों को गवर्नमेंट हर महीने वैसे ही सैलरी दे रहे हैं। अब एक इदारे के अंदर इतनी ज़्यादा आवर स्टाफिंग हो, वहाँ पर काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होती है। अगर वो इदारा गवर्नमेंट हो तो वहाँ पर लोग सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। इसी तरह पीआईए जब तक गवर्नमेंट के अंडर रही, इन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक वीआईपी बस था जो कभी भी कहीं भी फ्री टिकट लेकर जा सकते थे। एक एयरलाइन सिर्फ प्लेन से नहीं चलती, बल्कि लोगों का भरोसा भी ज़रूरी है उस पूरे एयरलाइन सिस्टम को चलाने के लिए। जब एक बंदा अपने आप को जहाज़ में बिठाकर सीट बेल्ट बांधता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी को उस सिस्टम के हवाले कर देता है। और पीआईए का कोलैप्स उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया पीआईए के ऊपर से। और इन्हीं करप्ट पॉलिटिशियन की लालच की वजह से इस इदारे के अंदर इतने सारे नाअहल लोगों को हायर कर दिए गए जो कभी भी इस चीज़ के लायक नहीं थी। और फेक पायलट लाइसेंस की कंट्रोवर्सी की वजह से पाकिस्तान की जो बची कुछ इज्जत थी वो भी ख़त्म हो गया, जिस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने मुकम्मल तौर पर पीआईए के ऊपर पाबंदी लगा दी। जहां पीआईए के फ़्लाइट 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में रोज़ाना जाती थी, वो घटकर 10 से 12 तक पहुंच गई। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे की अगर कहानी देखें तो कहीं ना कहीं आईएमएफ का प्रेशर हो सकता है पीआईए को प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, क्योंकि जितने अरसे गवर्नमेंट ने पीआईए को संभाला है वो सब के सब हर साल आईएमएफ से लोन लेके संभाला है। इस वजह से आईएमएफ का एक सिंपल उसूल है, जब वो किसी कंट्री को लोन देता है, अगर उस कंट्री के अंदर कोई इदारा लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट है तो उसे प्राइवेटाइज करना लाजमी हो जाते हैं। और ये मैं सिर्फ पीआईए की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा 2 और इदारे हैं जो आने वाले वक्तों में प्राइवेटाइज हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं पाकिस्तान स्टील मिल, दूसरा है पाकिस्तान रेलवे। ये दोनों इदारे भी आईएमएफ के रेडार पर है जो कभी भी प्राइवेटाइज हो सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ के हिसाब से ये दोनों इदारे भी लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। जब एक इदारे को प्राइवेटाइज किया जाता है तो उसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी। अगर हम सिर्फ फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आवर स्टाफिंग होगी वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। और पीआईए के अंदर अगले 1 से 1.5 साल के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जितनी भी आवर स्टाफिंग होगी वो तकरीबन
ख़त्म हो जाएगा। अब ये लाजमी नहीं है कि एक कंपनी या एक इदारा प्राइवेटाइज करने के बाद प्रॉफिट ही कमाए। अगर हम उन एयरलाइंस की बात करें जो प्राइवेटाइज करने के बाद फ़ायदा कमा रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर बरतानिया एयरलाइन, दूसरा जापान, थर्ड तुर्किश और फोर अभी जो हाल ही में इंडिया ने अपने एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया है। ये 4 एयरलाइंस है जो प्राइवेटाइज करने के बाद अभी प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अगर उन एयरलाइंस की बात करें जो प्राइवेटाइज करने के बाद भी नुकसान में जा रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं रशियन एयरलाइन, दूसरा केन्या। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ ने कोशिश की कि वो अपने एयरलाइन को प्राइवेटाइज करके प्रॉफिट कमा लें, लेकिन फिर भी फेल रहे। तो ये लाजमी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद आप उस एयरलाइन से ये एक्सपेक्ट कर सकें कि वो प्रॉफिट ही कमा लेंगे। अब पीआईए की क्या हालत होगी ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीआईए एक प्रॉफिटेबल इदारा बन जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं, कमेंट करके लाजमी बताएगा।